ये है मेरा नया शिकार, गांव शामपुर। अब यहाँ के लोगों को पागल बनाने की बारी है। अरे, ये कौन है? कोई महान साधु लगते हैं। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि ये सीधा हिमालय से आते हैं, कुछ ना कुछ शक्तियां हासिल करके। हे शामपुर वासियों, मैं साधु चिंतामुक्त आप सबका जीवन सफल करने आया हूँ। जीवन सफल? पर कैसे? बताता हूँ रंगीले, बताता हूँ। पहले अपने गांव के मुखिया नेक राम जी को तो बुला लो। जी, मैं अभी लाता हूँ। इन्हें हम सबके नाम कैसे पता? काफी ज्ञानी बाबा लगते हैं ये तो। आपका हमारे गांव में स्वागत है बाबा जी। आप बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा तो मैं करने आया हूँ आपकी। कैसी सेवा? क्या आप सबको पता है कि मरणोपरांत क्या होता है? ये किसी को कैसे पता हो सकता है? जहाँ दिमाग काम करना बंद हुआ, उसके बाद किसी को क्या एहसास रहेगा? शहर से पढ़ के आए हो बच्चे, इसीलिए विज्ञान की ऐसी बातें कर रहे हो। अरे बाबा जी, इसे माफ कर दीजिए, ये तो बच्चा है। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, मैं वो करके ही जाऊंगा। ये देखो शामपुर के निवासियों, ये है स्वर्ग की सीढ़ी। शांत हो सभी, शांत। बाबा जी, ये स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? इस सीढ़ी को जिस किसी ने भी अपने घर में रखा, वो आदमी मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएगा। अरे, ऐसे थोड़े ही ना होता है। आप लोग इस ढोंगी की बातों में मत आइए। ये बस यहाँ आप लोगों का मूर्ख बनाने के लिए आया है, और कुछ नहीं। अपमान, घोर अपमान हुआ है हमारा। अब हम यहाँ एक पल नहीं रुक सकते और इस गांव को ऐसा श्राप देंगे कि सदियों सदियों तक इस गांव में मरकर लोग सिर्फ नर्क में जाएंगे। अरे नहीं नहीं बाबा जी, ये तो बच्चा है, इसकी बातों का आप बुरा ना माने। कृपया करके इसे माफ कर दीजिए। हम सभी गांव वाले आपकी स्वर्ग की सीढ़ी अपने पास रखना चाहते हैं। जी बाबा जी, हम आपसे मिलने वाला ये वरदान नहीं छोड़ना चाहते। बाबा जी, ये लड़का शहर से पढ़कर खुद को महान और आप जैसे गुरु को नीच समझने लगा है। हम सभी इसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, पर पहले खुद राम को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? हमें सब पता है, दिल्ली से पढ़कर आए लड़के। माफी मांग बाबा जी से, वरना आज के बाद मुझसे बात मत करना। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। माफी मांग बाबा जी से। ठीक है बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। गलती करने से ज्यादा गलती मान लेना आवश्यक होता है। और मैं स्वर्ग की सीढ़ी की प्राप्ति की आप सबकी इतनी शिद्दत देखकर आप सबको ये लाभ अवश्य दूंगा। ये स्वर्ग की सीढ़ियां जो मेरे झोले में भरी पड़ी हैं, ये खास 100 साल तपस्या करने के बाद अपने में वो गुण पैदा कर पाई हैं कि किसी भी इंसान को मरने के बाद स्वर्ग तक पहुंचा दे। क्या मैं इसे छू के देख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस स्वर्ग की सीढ़ी को पाने के लिए आप सभी को मेरे गुरु द्वारा दिए गए हुक्म मानने पड़ेंगे। पहला हुक्म कि इस स्वर्ग की सीढ़ी को पाने के लिए सारे गांव वालों का यहाँ होना जरूरी है।
अगर कोई भी यहाँ नहीं हुआ तो इस सीढ़ी का अपमान होगा और इसका असर भी खत्म हो जाएगा। दूसरा हुक्म कि इस सीढ़ी को किसी से भी नहीं बांटा जाएगा। जिसे जिसे ये मिलेगा वही इसे अपने पास रखेगा। और आखिरी हुक्म, 5 बार स्नान करने के बाद आप सबको यहाँ रात को 12 बजे आना है और उसी समय सब में इस सीढ़ी को बांटा जाएगा। ठीक है, मैं अभी स्नान करने जाता हूँ। चलो चलो, हम भी जाते हैं। इस ढोंगी साधु का तो पर्दा मैं फाश करके ही रहूंगा। अरे चिंटू की मम्मी, जल्दी नहाओ भाई, कहीं मैं ठंड के मारे ही ना मर जाऊं। अरे थोड़ा इंतजार करो, मुझे भी 3 बार और नहाना है। स्वर्ग की सीढ़ी का तो पता नहीं, पर ठंड से मरकर अभी नर्क में जरूर पहुंच जाऊंगा। आखिर ये पाखंडी इनको रात को क्यों बुला रहा है, वो भी सारे गांव वालों को एक साथ? कुछ तो गड़बड़ है। लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं, कोई भी इन्हें कुछ भी बोल देता है और ये मान लेते हैं। पर जो भी है, मुझे इन्हें समझाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ये पाखंडी पता नहीं क्या करेगा। ये कहीं से तो आया होगा। तो आ गए आप सब लोग? जी बाबा जी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग स्वर्ग जाने के लिए इतने उत्साहित हो। जी बाबा जी, आपने हमें 5 बार स्नान करने के लिए बोला था, लेकिन हम तो 10-10 बार स्नान करके आए हैं। ठीक है, पर आप सब एक चीज का ध्यान रखिए, स्वर्ग की सीढ़ी पा लेना कोई चूहा बिल्ली का खेल नहीं। सदियों की इस तपस्या को पाने के लिए कुछ समय तो लगेगा। जैसे जैसे मैं आप सबको बताता जाऊं, आप वैसे वैसे करते जाना। 1 मिनट, मुखिया जी, आपका बेटा राम नहीं दिखाई दे रहा? बाबा जी, वो आज शाम को ही दिल्ली निकल गया था। घोर अपमान! मैंने तुम सबको कहा था कि पूरे गांव का यहाँ उपस्थित होना जरूरी है। पर बाबा जी, वो तो इस गांव में रहता ही नहीं, वो तो रहता ही दिल्ली है। उसके यहाँ ना होने से गांव वालों की गिनती कम नहीं होगी। ठीक है, पहले आप सभी मेरे इस मंत्र को 500 बार दोहराइए। ओम सिंध बिंदु नाम, ओम सिंध बिंदु नाम। बहुत उम्दा, शाबाश। अब आप सबको ये लड्डू खाने होंगे प्रसाद के रूप में। इसके बाद सबको ही स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाएगी। चलो, सब लूट लिया, अब सिर्फ मुखिया का घर रह गया है, वो भी लूट ले और यहाँ से दूर चले ऐश करने। अरे, ये कैसी आवाज है? पुलिस की गाड़ी की आवाज है उस्ताद जी। और कैसी आवाज लग रही है आपको? पुलिस? तो भागो रे, क्या सोच रहे हो? ओए खड़ जाओ, तोड़ी ताम मैं। मेरा काम खत्म हुआ, बस अब मेरे साथ ही आ जाएं और मैं चलूं यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर।
इतनी जल्दी नहीं पाखंडी साधु, तेरे चोरों को हमने पकड़ लिया है और इन्होंने पुलिस को सब बता दिया है। हाँ वे साधु, अब तेरी खैर नहीं। कब से भगा रखा है तूने हमें। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पकड़ो इसे। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम्हें भी मैं स्वर्ग की सीढ़ी दे दूंगा, वो भी मुफ्त में। तुझे तो हम देते हैं, वो भी जेल की हवा, फ्री में। अरे इस साधु ने हमें क्या खिला दिया था। अरे बाबा जी को पकड़ क्यों लिया पुलिस ने। ये कोई साधु बाबा नहीं है, ये तुम सबको मूर्ख बनाकर सबके घरों में चोरी करने आया था। क्या? मैं तो कल ही अपने लिए नए गहने लेकर आई थी। अरे फिक्र मत करो आंटी जी, आप सबकी सारी चीजें सेफ हैं। मैं तुम्हें आंटी कहाँ से लगती हूँ? ये दीदी जी कहना चाहते थे आंटी जी। तुम भी आंटी? अरे छोड़ो छोड़ो, शुक्र है कि राम की वजह से हम सबके घर में चोरी होने से बच गई और इतना बड़ा नुकसान होते होते रह गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर इस साधु पे भरोसा किया। कोई बात नहीं पिताजी, आप सभी गांव वालों को इसके बाद ये चीज सीखनी चाहिए कि अंधविश्वास कभी मत करें। ये सब पाखंडी अपनी बातों में आप सबको फंसाकर लूटने आते हैं और कुछ नहीं। और राम जी तुम फिक्र मत करो, अभी मैं इस साधु और इसके चोर चेलों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये साधु सच में भक्ति करता मिलेगा। चलो